मस्तक उखल में डाल दी। दोनों पति पत्नी समाठ लेकर के मूसल लेकर के अघोरी बाबा के सामने अपने बेटा को कूट रही है। अरे भारत देश की संस्कृति बाबूजी, ये है हमारे भारत देश की विरासत, ये है हमारे भारत देश हिंदुस्तान की संस्कृति। अपने बेटे के कटे हुए मस्तक को उखल में डाल दी। दोनों पति पत्नी समाठ मूसल लेकर के कूट रही है। और जब फटाफट कूट दिया, ये मस्तक का मांस के टुकड़े में बदल गया। छोटा छोटा मांस का टुकड़ा में जो मस्तक बदल गया, तो पता नहीं मांस को सिद्ध किया या नहीं। एक थाली में मांस सजा करके चंगावती अघोरी बाबा के सामने ले जाकर रख देती। कहने लगी अघोरी बाबा भोजन कर लीजिए। अघोरी बाबा मुस्कुरा के कहने लगे चंगावती, यदि मांस ही भोजन कराना चाहती हो तो 4 थाली में मांस देना चाहिए था तुम्हें। चंगावती कहने लगी आप अकेले हैं, 4 थाली मांस लेकर क्या कीजिएगा। कहा कि चंगावती, एक थाली का मांस भोजन मैं करूंगा और दूसरी थाली का मांस भोजन तुम्हारे पतिदेव सेठ सगाल जी करेंगे, और तीसरी थाली का मांस भोजन तुम करेगी चंगावती, और चौथी थाली जो बच जाती है वो चौथा थाली का मांस भोजन तुम्हारा बेटा करेगा चंदन कुमार। चंगावती कहने लगी ए बाबा मजाक कर रहे हैं। अरे इसी आसार संसार में बस एक था चंदन लाल, हंसते हंसते वह भी गया, अब न बचा कोई लाल। अघोरी बाबा, एक गो बेटा था जिसका मांस बना करके थाली में दे रखी हूं, अब दूसरा हमारा बेटा कौन आएगा जो भोजन करेगा। अघोरी बाबा कहने लगे चंगावती खबरदार, चंगावती तब तो तुम्हारे यहाँ भोजन करना बिल्कुल गुनाह होगा कि अब तुम्हारे पास कोई बेटा पुत्र संतान नहीं है। एक बेटा का मांस बना के दे रखी है, अब तुम्हारे पास कोई पुत्र संतान बेटा नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम निपुत्र है। और वेद उपनिषद का कहना है कि निपुत्र के यहाँ जो भोजन करता है वह पापग्रस्त आदमी हो जाता है। चलता हूं तुम्हारे दरवाजे पर से चंगावती, अब तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अघोरी बाबा बाबूजी उठ करके चल दिया वहां से। जो ही अघोरी कपालिक मसानी चलना चाहते हैं, चंगावती उठ करके खड़ी होकर के आई। कहा ए अघोरी बाबा, कहा चंगावती, कहा कि एक कदम भी आगे बढ़ाइएगा तो मैं अपने आंचल की कसम कहती हूँ श्राप दे करके जला करके राख का ढेर कर दूंगी। अघोरी बाबा कहने लगे अरे तुम निर्वंश है, तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। उपनिषद वेद का कहना है कि निर्वंश जगत में, अरे निर्वंश जगत में जो कोई हो वह नर पापी कहलाता है, और उसके घर भोजन जो करता वह घोर नरक में जाता है। निर्वंश जगत में जो कोई हो और वह नर पापी कहलाता है, और उसके घर भोजन जो करता वह घोर नरक में जा। कहा कि अब तुम्हारे पास बेटा नहीं है, तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, चलता हूँ चंगावती। अघोरी बाबा जो ही बाबूजी चलते हैं ना, चंगावती गई, दोनों हाथ फैला खड़ा कर खड़ी हो गई। कहने लगा आगे बढ़ के देखिए अघोरी बाबा, कौन कहता है कि मैं निर्वंश हूं। अंतिम परीक्षा दे रही है, लास्ट परीक्षा दे रही है अघोरी बाबा के सामने बाबूजी। कहा कि निर्वंश नहीं, भाग ले, अब हमू खत्मे करबे, हमू मने मन बुझे छियै, देखे छियै ई नहीं होय छै जाके हम ही एके दा खिलाए दिए। जब समय देख लो बाबू, मेरे भजन गाय कहिए न
तो हमरो भाई वदात करे रहे, बाऊ कहे हो महंथा एलो सुतल छौकरा कियन कहे छो भैंस के सानी लगबे ले, बिछौना पर सुतल सुतल थकल तो रहबे करिए, बोल करिए थक जाए हड्डी मांस, तैयो जाइए कुहरल कुहरल का नहो सानी भैंस के लगा दिए जी। अब भैंस के एक दिन सानी लगबे रही है, एगो लोहा उखड़ गए, बाऊ के नाम देख ललखिन, बांध दिलिए, दाब लिए, खून जो बहे रहे से देख ललखिन बाऊ, कलखिन देखी तीनों बेटा के बैठलखिन, कलखिन देखी आज से महंत के नहीं कहिए सानी लगबे, कल के किया, कल के ओकर लोह सब उलट जेते, दही चूड़ा के ना खेते, सबको धोकल के बैठाए, कल के उ सुकुमार हो गए, भजनी हो गए, छोड़ दे ओकरा, अरे अपने क्या ले भी की होते है ना बाबूजी। अरे कभी कभी दया है आपके पास, दया का खजाना भी है, कठोरता का भी भंडार है, तो दया का खजाना भी है। देखिए कहते हैं वो अभागा वह जिसने प्यार माँ का पाया नहीं, अब फूटी है तकदीर उनकी जिस पर पिता का साया नहीं। माता पिता का कृपा है, जय जय रहेगा। और ये हमारे राजेश प्रसाद सिंह है, राजेश बाबू, ये हमारे रामानंद बाबू का सुपुत्र है, ये उनकी धर्म पत्नी है सरिता देवी। ये दोनों व्यक्ति के तरफ से, दोनों पति पत्नी अर्धांगिनी और पति के तरफ से 501 रुपये का सेवा मिला है। और मैं यही कहूंगा कि जितना शांति से आप लोगों ने भजन सुना, उतना ही शांति से वायुमंडल भी भजन सुन रहा है। अब एगो दूगो हॉर्न लगा देते तो कोशिश करते कि कोरोना वायरस को मारे यहीं से, तब परमिशन नहीं है हॉर्न लगाने का। देखिए हॉर्न लग जाता तो 2-4 जगह का लोग आता, यहाँ काफी भीड़ हो जाती तो ठीक नहीं होता। समय अनुकूल चलना है हम सबों को। चलिए अच्छी बात है, अपने आप में ये कथा कीर्तन हो रहा है, यही काफी समझिए, क्योंकि हम भी आपके यहाँ आ गए हैं तो लॉकडाउन के नियम को तोड़ करके आए जी। अभी घर में रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, है ना। पहले आपके सामने में दादाजी आपके उम्र के थे, कहते थे हैजा का बीमारी होता था तो लोग गांव के बाहर जाके सरिया टैंक रहते थे, जब हैजा की बीमारी खत्म हो जाता था तो घर में आ जाते थे। अब क्या होता है, घर में रहे, घर में रहे, घर से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहे जी। समय समय का प्रकोप है, समय किसी को नहीं छोड़ा है, समय किसी के साथ चल रहा है बाबूजी। संतों ने कहा है, अरे मत करना अभिमान रे पगले, झूठी तेरी शान रे बंदे रे, मत करना अभिमान बंदे रे, मत करना अभिमान बंदे, मत करना अभिमान। लाखों इस धरती पर आए, लाखों को मिट्टी ने खाए, लाखों इस धरती पर आए, लाखों को मिट्टी ने खाए, लाखों इस धरती पर आए, लाखों हो रहा न नाम निशान, है ना बाबूजी। अभी देखिए लाखों करोड़ों आदमी मर रहा है और मिट्टी खा रहा है उसको, है ना। देखिए जिस जगह पर भजन गा रहा हूँ, इस जगह पर भी कितने लोग आए और चले गए, कितने लोग आने वाले हैं, वो भी एक दिन चले जाएंगे। अरे रहा न नाम निशान रे बंदे रे, छोटी तेरी बंदे बंदे रे, मत कर तो अभिमान, मत कर तो अभिमान। चंगावती कहने लगी, है बाबा कौन कहता है मैं निर्वंश हूँ, निपुत्र हूँ। कहा कि चंगावती कहने लगी, आप देख लीजिए मेरे को और मेरे पति देव सेठ सगाल जी को देखिए। कहा कि निर्वंश नहीं